आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल का टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे कि आर्टिकल कैसे से यूज़ करते हैं हम इंग्लिश में और उनको समझेंगे। तो आर्टिकल हमारे इंग्लिश में 3 होते हैं। तो ARTICL ये आर्टिकल। तो आर्टिकल हमारे इंग्लिश में 3 होते हैं, ए, एन और दी। तो जो दी है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल। और जो एन है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, FINIT इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है। अब ये जो आर्टिकल है दी हैं वो हमारा काउंटेबल हो चाहिए, NTABL काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, फिर सिंगुलर हो, SINGULAR सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो सब के साथ यूज होता है। बट एन है वो हमारा ओनली सिंगुलर के साथ यूज होते हैं। तो SINGULAR सिंगुलर के साथ, ये सिंगुलर साथ ये अभी दोनों कोई यूज होंगे तो उसमें से एक यूज होगा एक बार में, तो दूसरा फिर क्या होगा। तो ये साउंड पर है। तो जो हमारे कॉन्सोनेंट हैं CONSON कॉन्सोनेंट हैं तो उनके साथ जो होगा वो हमारा ए होगा, और जो वाउल हैं VOWEL वाउल है वो उसके साथ हमारा ए होना होगा। तो हमारे वाउल हैं इंग्लिश में 5 वाउल हैं, ए, ई, दिख नहीं रहा, ए, ई, आई, ओ और यू। ये हमारे 5 वाउल हैं। इनकी साउंड क्या है, तो साउंड के पर डिपेंड करेंगे। जो इसकी साउंड लिखेगी उसके अकॉर्डिंग हमारा एन आएगा, और जो कॉन्सोनेंट की साउंड होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा ए आएगा। तो इनकी साउंड क्या होगी, जिस ए की ए होगी, ई की ई, आई की आई, और ओ की ओ, और यू की यू। तो ये हमारे वो 5 वाउल हैं। उनकी जो साउंड होगी उस साउंड के अकॉर्डिंग हमारे ये आएंगे। तो जैसे हम एक एग्जांपल्स के साथ समझते हैं इसको। तो एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया, दिस इज ए बुक। तो बुक है, बुक की आवाज़ हमारी बै की आ रही है और फिर ऊ की आ रही है। तो बुक है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमारा आर्टिकल ए आ जाएगा। और जैसे ए की आवाज़ आएगी साउंड वाउल की, तो जैसे दिस इज एन अम्ब्रेला, UMBRELLA अम्ब्रेला। तो ये हमारा वाउल की साउंड है। जैसे दिस इज ए एप्पल, दिस इज ए एप्पल, APPLE एप्पल, एन एप्पल। तो एप्पल है हमारी ए की साउंड है। तो साउंड के बीच पे हमारे एन आ जाएगा, ए, ई, आई, ओ और यू। ये हमारे 5 इंग्लिश के वाउल है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। और बाकी कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, ए आ जाएगा। अब दी का समझ लेते हैं, क्योंकि दी का हम इंग्लिश में याद करते हैं, जैसे दी गंगा या दी ताजमहल। ठीक है। या फिर जैसे रिवर के नाम पे आर्टिकल दिया आएगा। ताजमहल कोई फेमस चीज़ है उसके नाम पे दिया आर्टिकल आएगा, या कोई बुक ही उसका टाइटल टूटल ऐसे है तो उसके नाम पर दिया आएगा। नहीं तो इसका आपको रटना नहीं है। तो दी का मतलब क्या है उसका, और ए का भी मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। तो जैसे ये हमारा कोई भी मीटिंग है, ये हमारे 10 आदमी बैठे हैं। तो जो हमारा स्पीकर है और एक हमारा लिसनर होता है सेंटेंस में। ये जैसे यू यानी दे गिव मी ए बुक, मैंने खाली छोड़ना था वैसे तो। अब ये जो हमारा है ये हमारा लिसनर है और ये हमारा स्पीकर है।
ये हमारा लिसनर है और ये हमारा स्पीकर है। स्पीकर जो बात को कहता है, लिसनर जो बात को सुनता है। तो अगर हमारे लिसनर और हमारे स्पीकर, ये हमारा लिसनर होगा, ठीक है। तो अगर हमारा स्पीकर और अगर हमारा लिसनर दोनों को ये चीज़ के बारे में पता है, तब आएगा हमारा दी, क्योंकि जब वो डेफिनेट हो जाएगा। तो जैसे किसी ने कहा क्या, यानी कि KNOW, यू नो मैन। तो किसी स्पीकर ने कहा या किसी आदमी ने कहा कि आप इस आदमी को जानते हो। अगर हमारा लिसनर है, कोई भी मान लीजिए जो सामने बैठा है आदमी है, वो कहेगा मैं इसको जानता हूँ, तो इसके लिए और इसके लिए हमारे दोनों के लिए नोन हो गया। ये हमारे लिए ज्ञात होगा कि हम ये स्पीकर भी जानता है और हमारा जो लिसनर है ये भी इसकी जानता है। तब आएगा हमारा दी, क्योंकि तब हमारा डेफिनेट हो गया। अगर स्पीकर हमारा जानता है, लिसनर नहीं जानता, तब हमारा आर्टिकल ए आएगा यहाँ। और अगर लिसनर जानता है, स्पीकर नहीं जानता, फिर वही बात, फिर वही इंडेफिनेट होगा। तो इंडेफिनेट आर्टिकल कब आते हैं? जब हमारे एक को पता हो, लिसनर हो या स्पीकर हो, जब हम उसकी किसी के बारे में डेफिनेट नहीं कह सकते उसके बारे में हम, तब हमारा ए आएगा। और डेफिनेट हो जब हमारा दे आएगा। तो ये जो गंगा है या फिर हमारा ताजमहल है, तो इसमें या फिर सन आया हमारा, तो इसमें दे आर्टिकल लगाते हैं कई बार। क्यों लगाते हैं? तो दे आर्टिकल इसीलिए लगाते हैं क्योंकि सन है वो हमारा एक ही है, गंगा है इंडिया में वो एक ही है, या फिर ताजमहल है वो इंडिया में एक ही है। इसलिए क्योंकि जो हमारा स्पीकर है वो सुनेगा सन के बारे में, तो उसको भी ज्ञात है, और जो हमारा लिसनर है उसको भी ज्ञात है, तो इसलिए उस पर दे लगाते हैं। अब कभी हमारा जीरो आर्टिकल भी आ जाते हैं। जीरो आर्टिकल, ARTICL, JR आर्टिकल। जीरो आर्टिकल मतलब कोई आर्ट नहीं। तो जीरो आर्टिकल कब आता है? जब हमारा मतलब एक जर्नल की बात हो रही हो, GENERAL, जर्नल की बात हो रही हो, जो हमेशा के लिए जर्नल की बात, जैसे मैन इज मॉर्टल, आदमी हमेशा के लिए अनंत है, शोल है। तो ये जो मैन है, मैन की एक पूरी कैटेगरी आ गई इसमें, पूरी जो मैन की है वो कैटेगरी आ गई। तो उसकी एक पर्टिकुलर मैन की बात नहीं कर रहा है यहाँ कि मैन है वो मॉर्टल है, एक मैन की बात करता तो हमारा ए आ जाता है यहाँ, पर ये पूरी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये आज हमारा आर्टिकल का कॉन्सेप्ट था। मैं आपको दी का है वो एक बार फिर एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, क्योंकि हम रटते हैं तो उससे हमारा फिर हम भूल जाते हैं और इससे हमारा याद नहीं रहता, और वो तरीका भी गलत है। तो इसलिए जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम सेंटेंस को समझेंगे, उसमें फील करेंगे, उससे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर है। तो जैसे मैंने लिख दिया, दे गिव मी ए बुक, ठीक है। तो इसमें हमारा आगा ए आर्टिकल, ठीक है। अगर इसी बुक को मैं आइडेंटिफाई करूं, विच बुक, तब हमारा इसमें दे आर्टिकल आ जाएगा। जैसे तो दे गिव मी द बुक विच कवर्ड वेरी नाइस या विच कवर्ड वेरी ब्यूटीफुल। तो इस बुक है, इस बुक यानी कि ये जो बुक है, इसको हमने
ये इसका एंटीसीडेंट है, इसको हमने डिफाइन कर दिया कि भी विच बुक, कौन सी बुक, वो बुक जिस पर कवर चढ़ा हुआ है, तो ये हम इसको डेफिनेट कर दिया। तो इसलिए हमारा इसको भी, तो फर्स्ट में तो इसमें नहीं पता था इसको कि भाई विच बुक, कौन सी बुक है हमारे, पर यहाँ इसने पूरी क्लैरिफाई कि भी विच बुक कौन सी जिस पर कवर चढ़ा हुआ बुक है, तो उसके लिए हमारा डेफिनेट आर्टिकल दिया जाता है। तो आज के लिए शायद कंप्लीट, बाकी आगे हम और यूज और सेंटेंस लाएंगे। तो आज के लिए थैंक्स।